भोलेनाथ की कृपा से आरंभ करते हैं आज की पवित्र कथा। बोलिए हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की इस पावन कथा श्रृंखला का आज दवा दिन है, रविवार, जो कि सूर्य देव को समर्पित है। आज की कथा से पहले जान लेते हैं पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 20 जुलाई और दिन है रविवार और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 12:12 तक रहेगी। बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:56 और सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। कृतिका नक्षत्र रात 10:53 तक और बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। आज हम श्रद्धा और भक्ति से ध्यान करते हैं भगवान शिव के सूर्येश्वर रूप का, जो स्वयं तेजस्विता, प्रकाश और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। उनके साथ साथ माता पार्वती और सप्ताश्व रथ पर आरूढ़ भगवान सूर्य को भी हम आज प्रणाम करते हैं। आज की प्रार्थना है, हे सूर्येश्वर महादेव, हमारे भीतर आत्म प्रकाश, निर्भयता और सच्चे ज्ञान की ज्योति जलाएं। हे मां पार्वती, हमें ऐसी भक्ति दे जो तप और सेवा से पूरित हो। हे सूर्यदेव, हमारे जीवन से अंधकार, रोग और बाधाएं दूर करें और आरोग्य, उत्साह तथा समृद्धि प्रदान करें। यदि हमारी आराधना में कोई त्रुटि रह गई हो तो हे प्रभु उसे क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि से हमें आलोकित करें। सावन मास का यह दवा दिन आत्मबल, तपविता और ईश्वरीय तेज से जुड़ने का दिन है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है, इस पावन कथा श्रृंखला में अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि शिव कृपा और सूर्य प्रभा सभी तक पहुंच सके। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय सूर्यदेव। अब सुनिए आज की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने भगवान कपर्दी की कथा सुनी थी। आगे महादेव जी कहते हैं कि महादेवी कपर्दी का पूजन करने के बाद मनुष्य केदार लिंग के समीप जाए। कपर्दी से अग्निकोण में भीमेश्वर के समीप केदारेश्वर नामक स्वयंभू लिंग स्थित है। वह कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाला लिंग मुझे बहुत ही प्रिय है। उस महाप्रकाशमय लिंग को वृद्धि लिंग भी कहते हैं। देवी स्वयं मैंने भी उनकी पूजा की है। जो चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि को वहां निराहार रहकर जागरण करता है उसे सनातन लोक प्राप्त होते हैं। प्राचीन युग में केदारेश्वर का नाम रुद्रेश्वर था। इस कलयुग में मिलेच्छों के स्पर्श के भय से केदार जी समुद्र के समीप इसी लिंग में लीन हो गए, इसलिए इसका नाम केदार हो गया। जो मनुष्य आहार को जीतकर माघ मास में रुद्रेश के दक्षिण भाग में 10 धनुष की दूरी पर समुद्र में स्थित पद्मकेतु नामक महाकुंड में स्नान कर विधि पूर्वक रुद्रदेव की पूजा करेगा, उसे केदार यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उनके पूजन से ब्रह्मत्या आदि महापापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में शशि बिंदु नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। उनकी पतिव्रता पत्नी उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थी और राजा के पास एक सुंदर सोने से बना हुआ आकाशगामी विमान था, जिसके द्वारा वे अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोकों में घूमते रहते थे। एक समय फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का पर्व आने पर राजा शशिव बिंदु उत्तम प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने बहुत से महर्षियों को देखा जो जप में और होम में तत्पर होकर रात्रि में जागरण करने के लिए श्री सोमनाथ जी के सम्मुख बैठे हुए थे। राजा ने भी सोमनाथ जी का दर्शन और प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और फिर क्रमशः भक्ति भाव से उन सभी ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार करके वे केदारलिंग के पास चले आए। वहां विचित्र पुष्प मालाओं, नैवेद्यों तथा मनोहर वस्त्र आभूषणों से केदारेश्वर की पूजा की और वहीं एकाग्रचित होकर जागरण किया। तब वे सब मुनि कौतूहलवश राजा के समीप गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम सोमेश्वर देव को छोड़कर केदार जी के आगे जो जागरण और पूजन कर रहे हो, इसका क्या कारण है? तब राजा ने कहा, विप्रवरों, आप लोग सुनिए, यह मेरे पूर्व जन्म का वृतांत है। पहले जन्म में मैं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला शूद्र था। मेरी जन्मभूमि सौराष्ट्र देश में थी। एक समय वहां भयंकर अनावृष्टि हुई अर्थात अकाल पड़ गया। उस समय मैं भूख से व्याकुल होकर प्रभास क्षेत्र में चला आया।
वहां आने पर हरणी के मूल भाग में स्थित एक सुंदर सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी जो राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। वह सरोवर कमल समूह से सुशोभित था। मैं थका मादा तो था ही। उस सरोवर को देखकर मैंने उसमें स्नान किया और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके उसके स्वच्छ जल को पिया। इसके बाद मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इन कमल पुष्पों को ले लीजिए। यहाँ से निकट ही एक सुंदर स्थान दिखाई देता है। वहां चलकर इन फूलों को बेचेंगे जिससे कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। अपनी पत्नी के ऐसा कहने पर मैं जल के भीतर उतरा और बहुत से कमल के फूल लेकर नगर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर सड़कों, चराहों और तिमोहानियों पर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरे फूल नहीं खरीदे। इतने में दिन डूब गया और मैं अपनी पत्नी के साथ एक मंदिर में आकर सो गया। वहां पत्नी सहित मुझे भूख बहुत जोर की पीड़ा देने लगी। इतने में ही मैंने देखा किसी देवालय में होम और जागरण हो रहा है। तब मैं भी उठकर वहां गया और रुद्रेश्वर नामक वृद्धि लिंग का दर्शन किया। उस समय वहां अनंगवती नामक एक वेश्या शिवरात्रि व्रत में संलग्न होकर नृत्य, गीत और उत्सव आदि के द्वारा भगवान के सामने जागरण कर रही थी। मैंने एक मनुष्य से पूछा, भाई यह रात्रि में जागरण किस लिए होता है? यह नाच गान और उत्सव में लगी हुई कौन स्त्री दिखाई दे रही है? तब उसने मुझे बताया कि आज शिव धर्मोत्तर पुराण में प्रतिपादित शिवरात्रि है। यह धर्मपरायणा स्त्री अनंगवती नाम की वेश्या है जो कल्याणमय शिवरात्रि व्रत करके जागरण कर रही है। जो कोई मनुष्य शिवरात्रि व्रत करता है उसे दुख, दरिद्र और बंधन की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट ग्रह, अरिष्ट योग, रोग अथवा भय भी उसके पास नहीं आता। वह उत्तम कुल में उत्पन्न हो सुख और सौभाग्य से युक्त होता है। तेजस्वी, यशस्वी तथा पूर्णतः कल्याण का भागी होता है। उस मनुष्य की बात सुनकर मेरे मन में भी वह व्रत करने का निश्चित विचार हुआ। मैंने सोचा, अन्न का अभाव होने के कारण उपवास तो मुझे विवश होकर करना ही है। इसलिए क्षार समुद्र पद्मक तीर्थ में स्नान करके इन कमल के फूलों से अब मैं भगवान महेश्वर की पूजा करूं। तब मैंने अपनी पत्नी सहित स्नान करके भक्ति भाव से कमल के फूलों द्वारा भगवान रुद्रेश्वर का पूजन किया। पत्नी के साथ रात भर वहां जागता रहा। सवेरा होने पर वेश्या ने मुझसे कहा, अपने फूलों का मूल्य 3 भर सोना ले लो, किंतु मैंने सात्विक भाव का आश्रय लेकर उसका दिया हुआ मूल्य स्वीकार नहीं किया। अब मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। बहुत समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। उस समय यह मेरी प्राण प्यारी पत्नी मेरे शरीर को लेकर चिता की आग में प्रवेश कर गई। उस पूजन और जागरण के प्रभाव से मैं पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला चक्रवर्ती राजा हुआ। एक बार संयोगवश मैंने यह व्रत किया था, जिसका यह महान फल मुझे मिला। अब मैं भक्ति भाव से यथावत सामग्री के साथ जो इस व्रत का पालन करता हूँ, इसका भविष्य में क्या फल होगा यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर उन ब्राह्मणों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। फिर उन्होंने साधु साधु कहकर राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने स्वयं भी उस स्वयंभू लिंग का पूजन किया। राजा शशिव बिंदु उस केदार लिंग के प्रसाद से देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए। अनंगवती वेश्या शिवरात्रि व्रत तथा केदार लिंग के प्रभाव से रंभा नाम की अप्सरा हुई। इसलिए जो विद्वान पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे प्रयत्न पूर्वक उक्त शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जय भोलेनाथ। सावन मास महात्म्य की कथा में आज इतना ही। अब सुनिए भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा। स्वयंभू शिव शंकर के हमारे देश में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इन्हें प्रकाश लिंग भी कहा जाता है और इनमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित किया गया था, जिसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है और इसे इस पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर आकर तप किया था, जिससे चंद्रमा को इस श्राप से मुक्ति मिली थी और उन्हें अपना दिव्य रूप फिर से प्राप्त हुआ था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में भी वर्णन किया गया है, जिसके बारे में आइए अब जानते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था।
27 कन्याओं के पति बनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन उनकी यह प्रसन्नता बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी पर सबसे ज्यादा मोहित हो गए। यह बात जब प्रजापति राजा दक्ष को पता चली तो पहले तो वह चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने भी उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से रोहिणी पर उनकी आसक्ति और ज्यादा तीव्र हो गई और उनका मन और भी ज्यादा रोहिणी की तरफ मोहित होने लगा। जब चंद्रमा की अन्य पत्नियों ने फिर से यह बात अपने पिता प्रजापति दक्ष को बताई और जब राजा दक्ष को यह बातें फिर से पता चली तो वह गुस्से में चंद्रमा के पास गए। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा से कहा कि चंद्रदेव, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन लगता है तुम पर मेरी बात का कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। राजा दक्ष के इस श्राप के तुरंत बाद ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। श्राप से ग्रस्त होने के कारण उनकी शक्ति क्षीण होती गई, उनकी रोशनी जाती रही। यह देखकर ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। इसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवराज इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के अनुसार चंद्रमा को सोमनाथ की इसी जगह पर आना था। भगवान शिव की तपस्या करनी थी। कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के अनुसार भगवान शिव प्रकट होते और वह प्रजापति दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा को मुक्ति दिला सकते थे। तब श्री ब्रह्मा जी के अनुसार उनकी बातें मानकर चंद्रमा इस जगह पर आए। भगवान वृषभ ध्वज का महामृत्युंजय मंत्र से उन्होंने पूजन किया। फिर 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। इतनी तपस्या की कि उन्हें अपनी सुधबुद्ध भी नहीं रही। चंद्रमा की कठोर तपस्या देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। उनकी पूजा, उनकी तपस्या चाहे कोई भी करे, वह सब पर बराबर प्रसन्न होते हैं। चाहे वह असुर हो, दानव हो, देवता हो या साधारण मनुष्य, वो सबकी पुकार सुनकर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह से चंद्रमा की तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होकर उनसे मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने उन्हें सामने देखा तो प्रणाम करते हुए कहा कि हे भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दे दीजिए और मेरे सारे अपराधों को भी क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ कहने लगे कि हे चंद्रदेव, तुम्हें जिसने भी श्राप दिया है वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा। इसके बाद भोलेनाथ ने चंद्रमा के साथ जो कुछ भी किया उसे देखकर चंद्रमा ना तो ज्यादा खुश हो सके और ना ही उदास रह सके। लेकिन भोलेनाथ ने आखिर ऐसा क्या किया? दरअसल चंद्रमा की तपस्या से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न थे, उन्हें वर भी देना चाहते थे। लेकिन संकट देखिए कि जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया है वह भी कोई साधारण नहीं थे। अब असमंजस ऐसा था और असमंजस भी ऐसा था जिससे भोलेनाथ भी संकट में पड़ गए। जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था वह भी भोलेनाथ के ससुर थे। अब ऐसे में भोलेनाथ ने एक उपाय निकाला। चंद्रमा से कहने लगे कि हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे लिए यह तो कर सकता हूँ। तुम्हारा क्षय रोग तो पूरी तरह से दूर नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ कमी जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए 1 माह में जो 2 पक्ष होते हैं उसमें से एक पक्ष में तो तुम निखरते जाओगे, यानी कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण भी होगे। यह एक पौराणिक रहस्य है चंद्रमा के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और दूसरे में वह बढ़ते जाते हैं। भगवान शिव के ईश्वर से चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया और फिर उनकी स्तुति भी की। जिस जगह पर भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद प्रदान कर उनका क्षय रूप कम किया था, उनके क्षय रोग का उपाय बताया था, उसी जगह पर चंद्रदेव ने भगवान की स्तुति की और फिर इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमे